वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे आनंद का अभाव। तो गाइस मैं पढ़ने जा रहा हूँ आनंद का अभाव। ये किताब है स्वयं की आवाज। ध्यान देना सभी लोग। हम जिस बोझ से दबे हैं वो सिर्फ तकनीक का ही नहीं है बल्कि इससे भी कहीं अधिक है। कई बार इसमें लोगों की उम्मीद भी हमारे दबाव को और अधिक बढ़ा देती है और फिर हमारी अपनी उम्मीद है, अधूरी इच्छाएं और उनको पूरा करने की कोशिश है जो लगातार चाहती हैं कि हम कभी भी पूरी तरह से उनसे आज़ाद ना हों। भाई जो हम बोल रहे हैं उसको समझना अच्छी तरीके से, आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मन को एकदम शांति करने वाली ये बुक है। अभिलाषा अच्छी बात है लेकिन तब नहीं जब यह हमें अपने जीवन का पूरी तरह से आनंद लेने से रोके। हमें से कुछ लोग सफल होने की कोशिश में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बनाने वाले ने जो हमें पहले से ही दिया है, हमारे पास उसका आनंद लेने का समय ही नहीं है। तो बनाने वाले ने खुद ही दिया है जो तुम्हारे अंदर है। इसका मतलब ये है और तुम किसी और जगह ढूंढ रहे हो। और हम में से कुछ लोग कहीं और पहुंचने की कोशिश में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वे अभी इस समय कहाँ हैं। तकनीकी दुनिया की तरह हमारा दिमाग भी हमेशा चलते रहने वाली दुनिया जैसा हो जाता है। हर पीढ़ी किसी चीज को पाने की कमी, पूर्ण ना होने वाली इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है जैसे रोमन फिलोसफर सेनेका ने फोमो, किसी चीज को खो देने का डर को समझ लिया है। फोमो का मतलब जानते हो? मतलब किसी चीज का खो देने का डर। समझ लो, अगर तुम्हारा फोन खो जाए तो उसका डर डर होता है ना, इसका मतलब ये फोमो। इन्होंने अपने निबंध वन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, जीवन क्षण भंगुर है, में लिखा है, लोग उस चीज का आनंद लेने की बजाय जो उसके पास है दूर दूर तक यात्रा करते हैं। विदेशी तटों पर घूमते हैं और पृथ्वी पर और समुद्र में घूमकर अपनी बेचैनी को दूर करने का तरीका ढूंढते हैं। पर वो बेचैनी हमेशा उस चीज से नफरत करती है जो मनुष्य के पास पहले से मौजूद है। वो कहता है चलो अब हम कैम्पोनिया चलते हैं। फिर जब वो उस शानो शौकत शौकत से ऊब जाते हैं, शानो और शौकत मतलब समझते हो तुम, तब चलो हम लोग अब जंगल की सैर पर चलते हैं। आओ हम ब्रिटेन और ल्यूकेनियो के जंगलों की ओर चले। लेकिन उन जंगलों के बीच में भी मनुष्य खुश नहीं हो पाता है और उसे आनंद का अनुभव महसूस होता है। वो एक यात्रा के बाद दूसरी यात्रा जारी रखता है और दृश्य बदलने रहते हैं। जैसे कि ल्यूकेशियस कहते हैं, इस तरह से हर व्यक्ति हमेशा अपने आप से भागता रहता है। पर वो कब तक अपने आप से भागता रहेगा? आधुनिक जीवन रूपी जंगल में भी आनंद का अभाव है। आज लोगों से जुड़ने के लिए और नई चीजों का अनुभव करने के अद्भुत अवसर मौजूद हैं। संसार की तकनीक इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम असल में जो खोज रहे हैं वह हमारे अंदर है। मतलब कि हम जो खोज रहे हैं वो हमारे अंदर है। कहीं जंगल में, कहूँ मंदिर मंदिर में, हर जगह खोजते हैं, पर वो हमारे अंदर ही है। मैं लोगों से यह पूछता हूँ कि हमारे अंदर की सोशल मीडिया की दुनिया क्या है। तुमने तो बाहर की सोशल मीडिया देख ली होगी, पर अपने अंदर की सोशल मीडिया को देखा है कभी? नहीं देखा है। अपने अंदर की सोशल मीडिया को देखो।
क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? क्या आप अपने आप से दोस्ती करना चाहते हैं? अगर आप खुद के दोस्त नहीं हो सकते हैं, तो क्या आप वाक़ई किसी और के दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल राइट बात है भाई। जब अपने आप को दोस्त नहीं बनाओगे, तो किसी दूसरे को भी दोस्त मत बनाओ। जब खुद को दोस्त नहीं बनाया, तो क्या फ़ायदा? कभी-कभी हमें अपना उपकरण नीचे रखकर उस व्यक्ति के साथ बैठना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा प्रशंसक है, और वो है स्वयं हम। जैसे कि प्राचीन चीनी दार्शनिक ला लाओ जू ने कहा था, अपने दोस्तों को जानना अच्छी बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को जानना सच्चा विवेक है। समझ जाओ। अब पॉइंट आता है खुशखबरी। खुशखबरी में देखो क्या लिखा है, वो हम पढ़ रहे हैं, बस आपको ध्यान देना है हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है? क्या आप बाहर की दुनिया और अपने अंदर की दुनिया में एक बेहतर संतुलन बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में भटकाव और कम करना करना और संतोष को प्राप्त करना चाहते हैं? इस पल में खुश और पूर्ण होने का उस सुंदर भावना का अनुभव करना चाहते हैं? शोर को कम करके अपने आप को सुनना चाहते हैं? यह सब बिल्कुल संभव है। इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बाहरी दुनिया का शोर और अपने अंदर की शांति को महसूस करने के लिए कोई बाधा नहीं है। जो बाहर की दुनिया है वो सब शोर है। अब आप लोगों ने कभी महसूस नहीं किया अपने अंदर का आनंद। आनंद लीजिए अपने अंदर का। दूसरे शब्दों में हमें केवल अपने कानों के बीच के शोर को निपटाना है। शोर से बचने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं। वे कंबल से अपने आप को ढक लेते हैं, कंबल से अपने आप को ढक लेते हैं शोर शोर को दूर करने के लिए, और कानों के ऊपर तकिए रख लेते हैं। वे कानों के ऊपर तकिए रख लेते हैं शोर को बचाने के लिए। वे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, वे जंगलों में जाते हैं और वे दौड़ते भागते हैं, और वे 30,000 फीट तक की ऊंचाई तक ऊपर जाते हैं और समुद्र की लहरों के नीचे गहराई में जाते हैं। वे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और दूर दराज के शांत विश्राम स्थलों का भ्रमण करते हैं। वे मंदिर, चर्च, मस्जिद, शॉपिंग मॉल, बार या मेले में जाते हैं, लेकिन शोर फिर भी वहाँ मौजूद है। भाई जहाँ कहीं भी जाओ, शोर हर जगह मौजूद है। जब तक अंदर को शांत नहीं करोगे, तब तक खुद को शांत नहीं कर पाओगे। शोर हर जगह मौजूद है। यह शोर उनके कानों के बीच में है, ये कहीं और नहीं है। जैसा कि अमेरिकी लेखक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है, हम सुंदरता को खोजने के लिए दुनिया भर की यात्रा करते हैं। हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए, वरना हम इसे नहीं पाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति हमेशा अपने आप से भागता रहता है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा अगर वो उससे बच ही नहीं पाए। जब तक हम अपने अंदर शांत का अनुभव नहीं कर लेंगे, शोर हमेशा हमें ढूंढ लेगा। आपके लिए एक खुशखबरी है, जो खुशखबरी का पॉइंट था भाई। शोर सिर्फ हमारे अंदर हो नहीं रहा है, हम इसे अपने साथ होने दे रहे हैं। मतलब शोर हमारे अंदर नहीं हो रहा है, हम अपने साथ होने दे रहे हैं। हम चुन सकते हैं कि अपने यंत्रों को हमें कब बंद करना है। हम चुन सकते हैं कि हमें कौन सी बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। हम चुन सकते हैं कि हम किसको चुनें और किस पर ध्यान दें और किसका जवाब दें। मैंने कहा था कि लोग 30,000 फीट की ऊंचाई पर शोर से बचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक पायलट होने के नाते मैं बहुत सारे कॉकपिट के अंदर रहा हूँ, और मैंने विभिन्न प्रकार के विमान उड़ाए, और बहुत सारी अपनी आप चलने वाली चीज़ें हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर निर्णय लेते हैं।
असल में जैसे-जैसे तकनीक में सुधार हुआ है, पायलट विमान को उड़ने की परवाह न करके उस तकनीक की ज़्यादा परवाह करने लगे हैं, जो अक्सर उनके लिए विमान उड़ाती है। आखिर विशेष रूप में किसी आपात स्थिति में वह एक मनुष्य ही नहीं जो विमान उड़ाता है, ना कि कंप्यूटर। जब मैं प्रशिक्षण ले रहा था, मैंने परीक्षण अक्सर मुझसे करते थे, अगर टेक्नोलॉजी में कोई समस्या है तो बस सब बंद कर दे और वही करें जो आपने हमेशा किया है, विमान को उड़ाएं। ठीक व ठीक यही हमें ठीक यही हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए। जब हमारे जीवन में शोर बहुत तेज हो जाता है, तब अन्य चीज़ें बंद कर दें और खुद उड़ान भरें। और यह हम अपने द्वारा किए गए सही चयन के माध्यम से कर सकते हैं। सिर्फ एक पल का सकारात्मक चयन जिंदगी बदल देने वाली यात्रा की शुरुआत साबित हो सकती है। आत्मज्ञान के माध्यम से जब हम आंतरिक शांत, ध्यान, संतोष और शांति के चुनते हैं, तो हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। अपना ध्यान अंदर की ओर मुड़ने के लिए भी हम ही चुनते हैं। एक बार जब हम पूरी तरह से अपने अंदर से जुड़ जाते हैं, तो शोर एक घुसपैठियों बनाना बंद कर देता है और वह हमारा दोस्त बनना शुरू कर देता है। एक ऐसा दोस्त जो बहुत व्यस्त रहता है, जोशदार है, जीवंत है और हम उससे तभी मिलते हैं जब हम उससे मिलाना चाहते हैं। बाकी अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने के लिए भी को नोट करना ज़रूरी है। यह तकनीक और आंतरिक शांति के बीच, शोर और संतोष के बीच, बाहरी और आंतरिक दुनिया के बीच बिल्कुल के रूप में नहीं होना चाहिए। लोग कभी-कभी यह मान लेते हैं कि उन्हें यहाँ तो आधुनिकता के ही सारे फायदे मिल सकते हैं या आंतरिक शांति के, जैसे कि वो परस्पर विरोधी हों। हमें एक के लिए दूसरे को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस यह तय करना है कि यह हम चुनें कि हमारा ध्यान कहाँ जाता है। हमें चुनना चाहिए हमारा ध्यान कहाँ जाता है। तो हम कल दूसरा पॉइंट है चारों का ग्रह, जो हम कल की वीडियो में आपको पढ़कर बताऊँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू। बाय।